हरिओम। नमस्कार, मैं श्रीमती सुधा आचार्य आज एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष रख रही हूँ। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हमारे संबंधों का कितना महत्व होता है, इसी से संदर्भित आज ये एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष है। देखिए, हमारी युवा पीढ़ी और हमारी जो पीछे वाली पीढ़ी है उसमें एक पीढ़ी का अंतराल तो होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी हमारा परिप्रेक्ष्य तो वही भारतीय संस्कृति है और उसी से संदर्भित ये कहानी है जिसका नाम है जन्मदिन। देखो साथियों, जन्मदिन का नाम लेते ही सभी के मन में अपने जन्मदिन के प्रति एक सुखद एहसास आ जाता है। राधे और श्यामा बाजार में है, कुछ खरीद रहे हैं। इतने में ही राधे अपनी पत्नी श्यामा से कहता है, अरे रे रे, ये क्या खरीद रही हो? आपकी बहू बहुत ऊंचे कॉलेज में पढ़ी हुई है, ये सब उसे पसंद नहीं आएगा। पति ने राधे, जिसका नाम था, श्यामा को समझाते हुए कहा। श्यामा भी समझदार तो थी ही और रघु उनकी इकलौती संतान था। बहुत उम्मीदों से उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया था। बहुत पाई पाई जोड़ करके वो आज इस मुकाम तक आए थे। हालांकि राधे कमाता अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहते ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। परिवार बड़ा था, खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। तो राधे की पत्नी श्यामा जो थी वो भी छोटा मोटा सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का काम करके दो पैसे जोड़ लेती थी और इसी तरह से घर की आर्थिक स्थिति संभलती रहती थी। बचपन में एक बार रघु बहुत बीमार पड़ गया था। श्यामा ने तो कोई पूजा नहीं छोड़ी, कोई पूजा स्थल नहीं छोड़ा, कहाँ कहाँ उन्होंने मत्था नहीं टेका, इसी तरह से रघु ठीक हो जाए। देखो, माँ की आत्मा होती है, वो सोचती है कि उसकी संतान को एक कांटा भी नहीं लगना चाहिए और फिर इतनी बड़ी बीमारी होना, बहुत मुश्किलात थी, लेकिन फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे रघु ठीक होता गया और राधे और श्यामा पुनश्च खुशहाल रहने लगे। आज उसी की पत्नी का जन्मदिन था और इसीलिए तो वो खरीदारी करने आए थे। जब रघु छोटा था, पढ़ाई समाप्त हो गई, विद्यालय शिक्षा उसने पूरी कर ली। उसके पश्चात वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे बड़े शहर में जाना चाहता था। राधे ने भी मना नहीं किया और न ही श्यामा ने मना किया। राधे ने अपने सरकारी कार्यालय से एक लोन लिया और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उन्होंने रघु को एक बड़े शहर में भेज दिया। रघु आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा उच्चाधिकारी बन गया। तो राधे और श्यामा फूले नहीं समाते थे। आज उनके पैर जमीन पर नहीं थे, क्योंकि आज उनका पुत्र एक सक्षम अधिकारी बन गया था। क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई, रघु की नौकरी भी अच्छी लग गई, तो अब रिश्तेदारी भी बढ़ने लगनी थी, क्योंकि उसका ओहदा, उसका पद इतना अच्छा था कि बहुत से घरों से उसके लिए संबंध आए। और राधे और श्यामा भी चाहते थे कि उनके घर जो बिटिया आए वो बहू कम उनकी बेटी बन के रहे। अंततोगत्वा मानसी नाम की एक बिटिया उनको पसंद आ गई, जिससे उनके जो अपनी जो जन्म पत्रिका होती है वो भी मैच कर रही थी और उन्होंने उस बिटिया को पसंद कर लिया। रघु को भी वो बिटिया पसंद आ गई। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी मानसी। बहुत हंसी खुशी रिश्ता हो गया और मानसी बहू बन के घर में आ गई। उसकी शालीनता, उसकी सौम्यता वास्तव में तारीफ़ काबिल थी, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर होता है। समय बीतता गया। रघु अपनी पत्नी मानसी को लेकर के पुनश्च शहर लौट गया। राधे और श्यामा वहीं गांव में थे और आज बहू के पहले जन्मदिन के हेतु खरीदारी होनी थी। जब राधे ने समझाया कि तुम्हारी बहू बहुत ऊंचे कॉलेज में पढ़ी हुई है, तो श्यामा ने भी मन बना लिया। बोले, कोई बात नहीं, हम बहू को 25,000 रुपये दे देते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी पसंद का कुछ खरीद लेगी। देखिए, जिस श्यामा के लिए 25 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी, वो अपनी बहू को 25,000 रुपये देने की बात कर रही है। रघु जिद कर रहा था अपने माता पिता से कि उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, वो शहर आ जाए। आप एक बार भी शहर नहीं आए हो पिताजी? ऐसा नहीं है, आपकी बहू का जन्मदिन है, आप एक बार शहर आइए। बहुत कहने पर बच्चे की जिद के आगे राधे और श्यामा दोनों ही झुक गए। अपने गांव की खूब सारी खाने पीने की चीज़ें जो रघु को बहुत पसंद थी, जैसे देखिए पेड़े, गांव के फल फूल, काकड़िए, मतीरे, गांव की फलियां, गांव के
बेसन के बने हुए लड्डू, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है अपने गांव में, वो सब एक पूरा कार्टून भर करके। और अपनी बहू को भी जो पसंद था, हालांकि पसंद नापसंद का उनको इतना पता नहीं था क्योंकि बहू उनके पास बहुत कम रही थी, लेकिन चूंकि बेटे के घर जा रहे हैं खूब सारा सामान लेकर के गए। बहुत महंगी गाड़ी में रघु उनको लेने के लिए आया। जिनको कभी एक साइकिल नसीब नहीं होती थी, बेटी की इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी देख करके खुशी के मारे दोनों की आंखों में आंसू आ गए। और फिर इतना लायक बेटा। दोनों घर पहुँचे, मानसी ने झुक करके पैर पड़ के दोनों का अभिवादन किया, दोनों का सम्मान बढ़ाया, उनकी तबीयत प्रसन्न हो उठी। शाम का भोजन सभी ने एक साथ किया। दूसरे दिन चूंकि बहू का जन्मदिन था, सुबह सुबह सब नहा धो के तैयार हो गए, मंदिर गए। और वापसी में आते समय रघु बोला आज कुछ खरीदारी करनी है। श्यामा बोली बेटा हमारी ज़रूरतें तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं नहीं, आपको मेरे साथ बाजार चलना है, आपको यहाँ का बाजार देखना है। बड़े शहरों में कैसे होते हैं बाजार, गांव में हाट होती है और शहरों में मॉल होते हैं। रघु माता पिता को मानसी को लेकर के गया। बहुत बड़े मॉल के सामने गाड़ी रुकी। राधे और श्यामा गर्दन ऊंची करके देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कहाँ तक नजर जा रही है, ऊंची ऊंची अट्टालिका में बना। बोले ये क्या है? बोले यही तो बाजार है, इतना बड़ा बाजार होता है। दोनों अंदर घुसे, मानसी भी साथ में थी, रघु भी साथ में था। ऊपर जाकर के देखा, एक ही मॉल के अंदर एक ही जगह पे, एक ही इमारत तो एक ही है, जगह जगह अलग अलग कैंपस बने थे जिसमें कहीं जूते, कहीं चप्पल, कहीं साड़ियाँ, कहीं और घर का सामान, ये सब बिक रहा था। रघु और राधे पीछे थे और मानसी और श्यामा दूसरी तरफ थे। एक जगह जूतों की दुकान देखी। जब देखा तो मानसी और जो थी श्यामा, वो दोनों जब चल रहे थे तो इसने श्यामा ने सोचा कि शायद ये जूते चप्पल यहाँ पे महंगे होंगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी और मानसी से कहा देखो बेटा यहाँ जूते चप्पल कितने अच्छे मिल रहे हैं। देखा वहाँ पे, हालांकि मानसी पढ़ी लिखी थी लेकिन श्यामा भी कुछ तो पढ़ी लिखी थी। श्यामा ने देखा वहाँ पे 200 रुपये लिखे हुए थे, तो समझ में आ गया श्यामा को भी कि 200 रुपये का जूता होगा। लेडीज जूता था, उसके लायक था। श्यामा ने कहा मानसी देखो तो ये जूता ठीक रहेगा ना मेरे लिए, लेकिन यह क्या? मानसी तुरंत तुनक करके बोली रहने दो ना माँ जी, अभी बजट नहीं है। श्यामा खून का घूंट पी करके रह गई और वापस पूरे मॉल में घूम करके आई। इतने में ही पीछे से रघु आया और बोला मामा, हाथ पकड़ के खींच कर बोलता हुआ आया, मामा देखो ना, चलो वहाँ पे साड़ियाँ हैं, आप एक साड़ी लीजिए। लेकिन मानसी के शब्दों से श्यामा का मन टूट चुका था। श्यामा बोली नहीं रहने दे बेटा, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। माँ मैं जानता हूँ आपके पास में कितनी साड़ियाँ हैं, आपने कैसी साड़ियाँ पहनी है, कितनी साड़ियाँ पहनी है, और मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया है। आपको तो आज एक साड़ी लेनी ही पड़ेगी। बेटे की जिद के आगे श्यामा मना नहीं कर सकी और उसने साड़ी जो उसके बेटे ने दिलाई थी, जो उसके पुत्र ने उसको दिलाई थी, वो ले ली। शाम को वापस घर आ गए। श्यामा ने किसी से कुछ नहीं कहा, अपने हृदय में ही सारी बातों को समाहित कर लिया। शाम का भोजन सभी ने साथ में किया। अगली सुबह श्यामा जब नहा धो करके पूजा स्थल से बाहर आई तो देखा रघु जोर जोर से बोल रहा था। वो रघु जिसने अपने पिताजी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, वो रघु जिसकी गर्दन सदैव झुकी हुई होती थी, वो रघु जिसको यहाँ तक लाने के लिए राधे और श्यामा दोनों ने दिन रात एक कर दिए, वो रघु जो उनकी आंख का तारा था, आज अपने पिता के सामने इतनी जोर से बोल रहा है। कुछ ही समय में राधे बाहर आए और श्यामा से बोले, श्यामा अपना सामान समेट लो, हमें वापस गांव चलना है। श्यामा कुछ नहीं बोली। इसी उहापोह में राधे और श्यामा ने अपना सामान समेट लिया। श्यामा नीचे आती उससे पहले राधे तो नीचे उतर चुका था। श्यामा धीरे धीरे सामान समेट करके नीचे उतर गई। टैक्सी पकड़ी। वो चमचमाती हुई गाड़ी उनके मन से उतर चुकी थी। टैक्सी पकड़ी, स्टेशन आ गए, गांव की गाड़ी में बैठ गए
और इन्हीं विचारों में खोई हुई श्यामा सोच रही थी, किसी भंवर जाल में खोई हुई थी। क्यों मनाना चाहती थी वो अपनी बहू का जन्मदिन? अतीत की यादों में खो गई थी। जब श्यामा का पहला जन्मदिन था, बहुत उम्मीद थी उसको। ये श्यामा की बात बता रही हूं मैं आपको, बहुत उम्मीद थी। श्यामा सुबह नहा धो करके जब अपनी सासू माँ के पैर छूने लगी तो सासू माँ ने उसको झिड़क दिया था, रहने दे, हमारे यहाँ पे बहुओं का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, काम पे लग जा, बहुत टाइम हो गया है। कोई बात नहीं, श्यामा सारे दिन काम करती रही। उसे अपने पति से उम्मीद थी कि कम से कम शाम को जब वो लौटेंगे तो स्नेह के, प्रेम के 2 शब्द वो तो बोलेंगे। लेकिन यह है क्या, शाम को जैसे ही रघु के पिता राधे घर पे आए, आते ही सासू माँ ने फिर जोर से उलाना दिया, समझा ले अपनी लुगाई को, कोई काम ढंग से नहीं करती है, बर्तन ऐसे साफ होते हैं क्या? श्यामा समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ गलती हो गई उससे। और तभी से श्यामा के मन में एक विचार था कि वो अपनी बहू का पहला जन्मदिन बहुत उल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाएगी। लेकिन 2 पीढ़ियों का गैप, 2 पीढ़ियों का अंतराल जो होता है, जो सामाजिक विचार नहीं मिलते हैं, जब पैसे की चकाचौंध आज की युवा पीढ़ी को अचंभित कर देती है, या यूँ कहें कि जो युवा लड़कियां आती है घरों में, ससुराल में, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आती है, अपनी सुख सुविधा के लिए आती है? क्या उनका विचार इस बात की ओर कभी नहीं जाता कि उन्हें परिवार के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसी उहापोह में श्यामा कुढ़ रही थी, अंदर ही अंदर दुख रही थी, अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। अचानक ही राधे ने कहा, अरे भगवान, कहाँ खोई हो? गांव का स्टेशन आ गया है। कितनी उम्मीदों के साथ में वो अपनी बेटे के घर, कितनी जिद पे उसके बुलाने पे गए थे, लेकिन ये जन्मदिन, एक वो जन्मदिन जो अपनी सासू माँ को अपना बनाना चाहती थी श्यामा, उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया। एक श्यामा जो अपनी बहू का जन्मदिन मनवाना चाहती थी, लेकिन बहू को शायद ये गवारा नहीं था। उसे ये डर था कि कहीं रघु उनकी इकलौती संतान है और माता पिता जो मानसी के सास ससुर हैं, वो हमेशा के लिए रहने के लिए कहीं गांव से शहर तो नहीं आ गए हैं। क्या इसके लिए उसका ऐसा व्यवहार था? मैं इस कहानी के माध्यम से हमारी आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूँ कि जो सुख सुविधा आज आपको मिल रही है, कतिपय अपने माता पिता को पूछिए कि उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं आपको यहाँ तक लाने के लिए। और उम्र की उस पड़ाव पर जहाँ आपके माता पिता को आपकी बहुत ज़रूरत होती है, मानसिक रूप से उनको पल पल आपका साथ चाहिए। शारीरिक दृष्टिकोण से तो वो फिर भी सह लेते हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से इंसान टूट जाता है तो समाज में बहुत अकेलापन महसूस करने लगता है। और यही कारण है कि आज व्यक्ति मानसिक रूप से घुटते घुटते अकेलेपन में रहते रहते अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। आप सभी से, युवा पीढ़ी से मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने माता पिता को अपने साथ में रखें। और वो लड़कियाँ, वो बहुएं जो ऊंचे ऊंचे कॉलेज में पढ़ करके किसी घर की बहुएं बन करके आती हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी घर के अपना ससुराल नहीं बनाएं। जैसा वो अपने मायके में देखती हैं, क्या उनके भाई उनके माता पिता के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनको सहन होगा? नहीं होगा ना। तो ये भी तो किसी के माता पिता हैं, आप उनको भी वो ही दर्जा दीजिए जो वो स्वयं बच्चियां अपने माता पिता को देती है, क्योंकि इस घर में उनके लक्ष्मी के पैर हैं, वो कुल वधुएं हैं। इस घर की इज्जत, इस घर का आदर, सम्मान, सुख, चैन सभी आज की इस युवा पीढ़ी पर ही निर्भर करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी और जहाँ भी ये बच्चियाँ जाएगी, सास ससुर को भी अपने माता पिता के समान समझेगी। धन्यवाद।